डिप्रेशन एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा होती है जब कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, लगातार किसी चीज़ को लेकर चिंता में डूबे रहना, कोई चीज़ आपको सुख नहीं दे पाती, पूरे दिन आप नेगेटिव सोचते हैं, आपके अंदर आत्मघाती विचार भी आ सकते हैं। आज भाग दौड़ की जिंदगी में डिप्रेशन बहुत ही आम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और 2030 तक डिप्रेशन मनुष्य की असमर्थता का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनेगा। दुनिया में 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं और डिप्रेशन इसका सबसे मुख्य कारण है। भारत में डिप्रेस्ड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम बहुत पीछे रहते हैं। सबसे पहले तो यह पता होना अच्छी बात है कि आप डिप्रेशन में हैं। ज़्यादातर लोगों को तो यह पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। इस मनोदशा को हम जीवन का पार्ट मान लेते हैं और जैसे हम खुद हैं वैसी ही पूरी दुनिया भी है। मान लीजिए आप भूखे हैं, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आप अपने घर जाने के लिए रेलवे या मेट्रो स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोगों को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इसे सब अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि सबको भूख लग रही है। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो पूरी दुनिया ही हमें डिप्रेशन में लगती है। यह एक मनोवृत्ति बन जाती है और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें से निकलने की कोशिश ही नहीं करते और धीरे धीरे ये भावना इतनी मजबूत होने लगती है, हमारे ऊपर इतना हावी होने लगती है कि उसके बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि खुशहाल जीना क्या होता है। कुछ को तो यह भी याद नहीं होगा कि वो आखिरी बार खुलकर कब हंसे थे। टेलीविजन या मोबाइल पर कॉमेडी देखकर भी उन्हें हंसी नहीं आती। वो यही मान बैठते हैं कि जिंदगी ऐसी ही है और इसमें वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। हंसना मानो एक रोग सा लगता है। हंसने के बाद अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन पूरे समय टेंशन लेना और चिंता में डूबे रहना सामान्य लगता है। कुछ तो यह सोच लेते हैं कि जब कुछ बन जाऊंगा तब खुश होऊंगा, अभी दुख को स्वीकार कर लेता हूँ। जब दुखी रहना और चिंताग्रस्त रहने की आदत हो जाती है तब ऐसा लगता है कि जिस दिन चिंता नहीं ली वह दिन कुछ अजीब था। डिप्रेशन के लक्षणों को हमें तुरंत पहचानना है और तभी इसे दूर करने की दिशा में हम कदम बढ़ा सकते हैं। किस तरह के विचार डिप्रेशन में आते हैं? अक्सर मन में उदासी और खालीपन होने लगता है, आत्मविश्वास कम होना और अपनी नज़रों में खुद की वैल्यू ना होना, खुद से ही नफरत करना, ये सभी डिप्रेशन के लक्षण हैं। जब हमारी अपनी नज़रों में इज्जत नहीं होती तो दुनिया के सामने जाने से हम कतराते हैं, हमारा घर से निकलने का मन नहीं करता। एक यह भी डर रहता है कि अगर हम कहीं जाएंगे तो कोई हमें जान पहचान का व्यक्ति ना मिल जाए। हम अजनबी ही बने रहना चाहते हैं और लोगों से घुलना मिलना हमें बहुत डराता है। दुनिया से अपने आप को दूर करने की कोशिश लगातार करते हैं। रात को सोते समय अनिद्रा की परेशानी, घंटों आपको नींद नहीं आती और नेगेटिव विचार आते रहते हैं। सुबह जब हम सोकर भी उठेंगे तो बिस्तर से उठने का मन ना करना भी अवसाद के ही लक्षण है। किसी एक चीज पर फोकस ना कर पाना और एकाग्रता का एकदम शून्य हो जाना, हमेशा नर्वस और घबराए हुए रहना, घर वालों को खोने का डर हमेशा सताना, बिना किसी बात के मूड खराब होना भी अवसाद का ही सूचक है। गंभीर डिप्रेशन में खुदकुशी के विचार आना भी सामान्य है। डिप्रेशन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि अगर आप इससे बाहर भी आ जाते हैं तो इतना समय आपका व्यर्थ हो जाता है कि बाद में अध्ययन और दूसरी चीजों के लिए समय ही नहीं बचता। डिप्रेशन हमारे लक्ष्य में बाधा कैसे बनता है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक पक्षी के दाएं और बाएं पंख के समान है। पक्षी को उड़ने के लिए दोनों तरफ के पंख चाहिए। अगर सिर्फ एक ही तरफ के पंख होंगे तो वह कभी उड़ नहीं पाएगा। उड़ना तो छोड़िए, जमीन से उठने के लिए जो बल चाहिए वो भी विकसित नहीं कर पाएगा। इस पक्षी की तरह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारे दाएं और बाएं पंख है। दोनों अच्छे होंगे तभी हम गंतव्य की ओर उड़ान भर पाएंगे। डिप्रेशन में पहले हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, एक समय के बाद यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव डालने लगता है। डिप्रेशन के कई बार कुछ प्रत्यक्ष कारण होते हैं, जैसे किसी नजदीकी व्यक्ति का निधन या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप या किसी परीक्षा या व्यापार में विफलता, बेरोजगारी, अत्यधिक मानसिक तनाव, ये सभी डिप्रेशन के लक्षण ही है। डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है ईश्वर में आस्था रखना। ईश्वर ने अगर आपको जख्म दिया है तो मरहम भी उसी के पास है। ईश्वर से कई बार हम नाराज हो जाते हैं कि हमें ही यह दुख क्यों मिला या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। संत रूमी कहते थे कि जख्म वो स्थान है जहाँ से प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ईश्वर यह चाहते थे कि आप पहले से भी बेहतर हो जाएं, इसलिए जीवन में दुख आता है। आपके जीवन में कभी भी अगर दुख आया है तो आप पीछे मुड़कर देखिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आपका जीवन उस दुख से निकलने के बाद पहले से बेहतर नहीं हुआ? क्या आपके व्यक्तित्व में निखार नहीं आया? क्या आप
आज एक मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत पुरुष स्त्री नहीं है। दुख वो आग है जो हमें उस तरह तपाकर मजबूत करती है जैसे कच्चे घड़े को कुम्हार पकाकर मजबूत करता है। हम सब जीवन में कभी न कभी किसी न किसी दुख की वजह से डिप्रेस या उदास होते ही हैं। बस हमें यह याद रखना चाहिए कि यह दुख अस्थायी ना बने, तभी यह अवसाद बनता है। दुख बुरा नहीं है, बुरा है अविश्वास। हमें यह विश्वास हमेशा होना चाहिए कि एक दिन यह दुख अवश्य चला जाएगा। अगर यह विचार हमारे अंदर आएगा तो तुरंत सकारात्मक आएगी, उम्मीद की किरण दिखने लगेगी। आपके आसपास जो आज लोग हैं उन्हें देखिए, उन सब ने बहुत ज्यादा उसी तरह का दुख देखा होगा जो आप देख रहे हैं। क्या किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना दुख के बीता है? लेकिन वो लोग आज खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जीवन निरंतर चलता रहता है, किसी के आने जाने से नहीं रुकता। समस्या तब होती है जब हम सुख को अस्थायी मान लेते हैं। जब हम किसी ढलान से साइकिल नीचे उतारते हैं तो हमें मजा आता है, हम भूल जाते हैं कि हमें वापस जाना होगा तो इसी ढलान से ऊपर की तरफ साइकिल चलानी होगी और वो काफी कष्टदायी होगा। और इसका विपरीत भी सत्य है, अगर पहले साइकिल चढ़ा ली और कष्ट ले लिया तो अब साइकिल उतारने का आनंद लेने का समय आ गया है। इसका मतलब अगर आप आज सुख में हैं तो तैयार रहिए, दुख आने वाला है, और अगर आज आप दुख में हैं तो तैयार रहिए, सुख भी आने वाला है। इस सच्चाई की समझ आपको संतुलित करेगी। डिप्रेशन मेरे जीवन का भी हिस्सा रहा है, जो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से महसूस किया है वो आपके साथ साझा करूंगा। डिप्रेशन में से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कुछ समय दूसरों के लिए निकालें या कुछ भी ऐसा काम करें जिसको करके आप अपनी नजरों में उठ सकते हैं। धीरे धीरे आपकी सेल्फ स्टीम, आपका आत्मसम्मान जागेगा। आपको यह महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी समाज में योगदान दे सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है बहुत ही ज्यादा लो एस्टीम वाला होता है। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिसको करके आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़े। संत मदर टेरेसा कहती थी कि अपने आप को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों की सेवा में खो जाओ। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो मैं करता था और आज भी करता हूँ। पहली चीज, आप किसी नजदीकी अस्पताल जाकर रक्तदान करके आइए। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर पहले दिन ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आजकल रक्त डिफ्रेगमेंट हो जाता है। आप एक बोतल खून दान करते हैं तो उससे 4 लोगों की जान बच सकती है। जब पहली बार खून दान करके आप अपने घर में घुसेंगे तब आप पहली बार में ही बहुत अलग महसूस करने लगेंगे, एक अलग ही सकारात्मकता महसूस करेंगे। यह विचार आपके अंदर आएगा कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और डिप्रेशन के कारण जो हीन भावना आती है वो कम होगी। इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां लोगों के बीच फैला रखी है। यह एकदम स्वस्थ होता है और इससे कोई कमजोरी नहीं आती है। आज मेरे हजारों शिष्य रक्तदान कर रहे हैं और मुझे नियमित फोटो भी भेजते हैं। जीवन में बहुत से दान हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। जैसे विद्या दान करने के लिए खुद ज्ञानवान होना आवश्यक है, धन दान करने के लिए धनवान होना आवश्यक है, लेकिन रक्तदान कोई भी कर सकता है। रक्तदान एक अमीर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति से ज्यादा मात्रा में नहीं कर सकता। यह दान बराबरी का दान है और इसलिए इसे महादान कहा गया है। दूसरी चीज, आप एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर पक्षियों के लिए रख दे। हर रोज स्वच्छ पानी भरें, साथ ही हल्का फुल्का बाजरा पक्षियों के लिए रखें। हो सके तो अपने घर में दीवार में कुछ स्थान पक्षियों के लिए खाली छोड़ दे जिसमें वो वहां घोंसला बना सके, या फिर अपने हाथों से ही प्राकृतिक जैसा ही घोंसला बनाकर पेड़ पर टांग दे जिससे उसमें पक्षी आकर रह सके। रोज जब आप पक्षियों के साथ समय बिताएंगे तो आपको आनंद आएगा और धीरे धीरे आप बेहतर महसूस करेंगे। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आपके घर के आसपास कोई गौशाला निश्चित ही होगी। उस गौशाला में जाकर आधा घंटा सेवा में दीजिए, वहां पर कुछ काम करवा दीजिए। गाय का चारा कटवाने में मदद कर दीजिए, या गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाइए, या उसे नहला दीजिए। एक ही दिन में आप अपने अंदर फर्क महसूस करेंगे। घर के पास अगर कोई मंदिर है तो वहां शाम को जाकर आरती सुनाइए। घर से थोड़ा बाहर निकलिए, ज्यादा अकेले मत रहिए। घर के पास अगर कोई मैदान है तो वहां जाकर लोगों के बीच रहकर व्यायाम करिए, खेलिए। डिप्रेशन कभी एकदम से नहीं आता, लगातार तनाव लेने से आता है। ऐसा नहीं है कि आज आप बिल्कुल खुश हैं और कल एकदम दुखी हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजें ही मिलकर बड़ी होती है। उसी तरह यह सब छोटी छोटी चीजें करने से आप इससे बाहर भी आ पाएंगे और आपको कभी डिप्रेशन महसूस नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।